जी बताइए कि आपने अभी अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया, ऐसी क्या वजह हो गई थी कि आपने इस्तीफ़ा दिया? देखिए, मैं लगातार श्री जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में मैंने उनका उंगली पकड़ के राजनीति सीखा है। और जीतन राम मांझी जी हमेशा कहते आए हैं कि दुनिया के गरीबों को मान सम्मान देने की बातचीत कर रहे हैं। और हमारी पार्टी गरीबों के चंदे के तौर से ही चल रही थी, लेकिन गरीबों के चंदे में प्रदेश अध्यक्ष श्री विशन पटेल के द्वारा लगातार सेंधमारी की जा रही थी। उनके गरीब पार्टी का जो चंदा है उसमें घोटाला किया जा रहा था, जिससे मैं आहत था। और मैंने कई एक बार ये सवाल श्री जीतन राम मांझी जी के सामने भी उठाया और जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट निर्देश भी दिया विशन पटेल जी को कि आप पार्टी के चंदे का घोटाला मत कीजिए। आज मैंने पुनः इस बात को उठाया कि 12 लाख रुपए जो पार्टी फंड के थे उसका आपने क्या किया, जिसको लेकर के वो आग बबूला हो गया। उन्होंने पूछा कि आप एक मंत्री से पूछने वाले कौन होते हैं कि पैसा कहाँ गया, जिससे लेकर के मैं आहत हूँ। और मैंने स्पष्ट कह दिया कि जब मैं दल में रहकर गरीबों के हक की बात नहीं कर सकता हूँ तो बाहर क्या करूँगा। ऐसी परिस्थिति में मुझे पद से इस्तीफा दे देना। विशन पटेल पर आप पैसों के गबन का आरोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर पैसा चोरी किया है, मुझे बोलने में क्या है। आप पार्टी फंड का ऑडिट करा लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। आगे आपकी राजनीतिक कदम को किस रूप में देखा जाए? जी देखिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ, देखता हूँ, अपने लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। बातचीत करने के बाद डिसाइड। शेरडी ने एक साहसपूर्ण फैसला लिया और हमारे दल ने उसको कंडेम किया कि उनको धरने पर नहीं बैठना चाहिए मुख्यमंत्री रहते हुए। मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। मुझको लगता है कि ये महागठबंधन धर्म ये नहीं कहता है कि सारा महागठबंधन धर्म जब ये सराह रहा हो कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया तो हम उसका विरोध करें, ये उचित नहीं है। अभी 3 तारीख को कांग्रेस की रैली हुई थी और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे और उन्होंने घोषणा किया कि ये सुपर हिट रैली है और राहुल गांधी जी पीएम मटेरियल हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो दानिश रिजवान जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने कह दिया कि ये सुपर फ्लॉप रैली हो गई। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हम गठबंधन में प्रस्ताव रखेंगे कि फिर से विचार हो कि गठबंधन में रहा जाए कि नहीं रहा जाए। उस पर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई बयान नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं उनका बयान नहीं आना या उसको कंडेम नहीं करना ये सहमति मानी जाती है। तो इस ढंग से मुझको लग रहा है कि पार्टी में सब कुछ सहज नहीं है, तो हमने समझा कि अच्छा है कि हम को इस्तीफा। आप बोल रहे थे कि 3 मार्च को भी निमंत्रण की बात की जा रही थी। ये तो आप लोग तो टीवी वाले हैं, ये न्यूज़ में आया। ये न्यूज़ की बात हमने किया कि दानिश रिजवान जी का एक न्यूज़ आया कि अगर 3 मार्च को एनडीए के रैली में अगर हमारी शर्तों को मान लिया जाए और वो हमको न्योता भेजेंगे तो हम उसमें भी शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि गठबंधन विरोधी ये रणनीति है। अब सवाल है कि जो घटनाएं घट रही हैं सबके सामने है और ऐसी स्थिति में हम थोड़ा अपने को असहज मान रहे हैं और मुझको लग रहा है कि हम अपने दायित्व का निर्वहन शायद नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने बेहतर समझा कि हमको इस्तीफा दे दें। दानिश रिजवान ने आपके ऊपर कई आरोप लगाए हैं, लेकिन वो क्या आरोप लगाते हैं वो जाने, हमको उनके आरोप पर से कुछ लेना देना नहीं है। उनको ये बताना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के बाद उन्होंने जो कहा कि ये सुपर फ्लॉप रैली है, उस पर उनका क्या कहना है। ये तो इनका चौथा इस्तीफा हो चुका है, उस पर उनसे पूछिए।